7 मंथ की प्रेगनेंसी तक अगर लो लाइंग प्लेसेंटा है तो इससे क्या नुकसान हो सकता है? क्या 7वें महीने के बाद भी ये ऊपर जा सकता है? क्या इस केस में सिर्फ सी सेक्शन ही होता है? इस पूरी वीडियो में हम इन सब चीज़ों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं शॉर्ट में कि लो लाइंग प्लेसेंटा होता क्या है। देखिए, प्लेसेंटा की जो नॉर्मल या आइडल पोजीशन होती है वो बच्चे के ऊपर की तरफ मानी जाती है, लेकिन लो लाइंग प्लेसेंटा में प्लेसेंटा नीचे की तरफ होता है। ये हमारी हेल्थ को कई तरह से नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में 5वें महीने में या फिर हार्डली 6ठे महीने तक प्लेसेंटा ऊपर की तरफ चला जाता है। पहला जो अल्ट्रासाउंड होता है प्रेगनेंसी में वो तीसरे महीने में होता है। हालांकि एक अल्ट्रासाउंड पहले भी होता है 7 से लेकर 12 हफ्ते के बीच में, जिसमें डॉक्टर ये चेक करते हैं कि कहीं एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, सिंगल बेबी है, डबल बेबी है और बच्चे की हार्ट बीट वगैरह कैसी है। लेकिन बच्चे को एग्जामिन करने के लिए जो पहला अल्ट्रासाउंड होता है वो तीसरे महीने में होता है। 90% फीमेल का इस टाइम पे लो लाइंग प्लेसेंटा आता है, जो 5वें-6ठे महीने तक ऊपर चला जाता है। 5वें-6ठे महीने में ऊपर क्यों चला जाता है? क्योंकि इस टाइम पे बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और वो बहुत रैपिडली मूव करता है। बच्चा जैसे जैसे मूव करता रहता है उसका प्लेसेंटा ऊपर की तरफ चला जाता है। लेकिन 7वें महीने में भी अगर आपका लो लाइंग प्लेसेंटा है तो जाहिर सी बात है ये कंसर्निंग हो सकता है। हालांकि ये बहुत रेयर होता है, लेकिन ये होता है क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरी 7 मंथ की प्रेगनेंसी तक मेरा लो लाइंग प्लेसेंटा था, लेकिन उसके कुछ दिन के बाद ही ये ऊपर चला गया था। अभी हम ये जानेंगे कि लो लाइंग प्लेसेंटा अगर आपको 7 मंथ तक है तो इससे क्या नुकसान हो सकते हैं। फिर हम बात करेंगे कि इसको हम कैसे ऊपर कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको लो लाइंग प्लेसेंटा है तो आपको मिसकैरेज का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरा, लो लाइंग प्लेसेंटा में 7 मंथ तक अगर है तो इससे आपको प्रीमेच्योर बेबी का रिस्क रहता है। इससे आपके यूट्रस में ही ब्लीडिंग हो सकती है, जिसे डॉक्टर इंटरनल ब्लीडिंग कहते हैं। फोर्थ, इससे बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट इफेक्ट हो सकती है। तो इसीलिए हमें कोशिश करनी है कि शुरू से ही हम इस चीज़ का ध्यान रखें। हम कैसे ध्यान रख सकते हैं? जो भी हमारे अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, जो भी डॉक्टर्स हमको बताते हैं, उसको हमको बहुत सीरियसली लेना है। अगर लो लाइंग प्लेसेंटा की हिस्ट्री हमारी रही है तो उसके अकॉर्डिंग हमको अपना प्लान बनाना है। अभी हम बात करते हैं कि इसको ऊपर कैसे कर सकते हैं। देखिए, प्लेसेंटा को ऊपर करने के लिए ना ही किसी तरह की कोई दवाई अवेलेबल है, ना ही कोई इंजेक्शन अवेलेबल है। आप सिर्फ अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस कर सकते हैं जिससे कि ये ऊपर चला जाए। सबसे पहला तरीका ये होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेड रेस्ट करना है। अगर आप बेड रेस्ट करते हैं, बहुत रिगोरस काम आप नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा एक्सर्जन नहीं करते हैं, तो इससे चांसेस होते हैं कि आपका प्लेसेंटा जल्दी ऊपर चला जाए। और दूसरा होता है, आपको लो लाइंग प्लेसेंटा के कंडीशन में सिर्फ वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करना है, आपको इंडियन टॉयलेट का यूज़ नहीं करना है। अगर आपके घर में वेस्टर्न टॉयलेट नहीं है तो आप टेम्परेरी भी ला सकते हैं। वो मार्केट में आर्टिफिशियल वेस्टर्न टॉयलेट्स मिलती हैं, या फिर आप अपने घर में एक फिक्स वेस्टर्न टॉयलेट भी बना सकते हैं। लेकिन इंडियन टॉयलेट यूज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तीसरा, आपको बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है। हाँ, डेफिनेटली आप दिन में 1 से 2 बार सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, लेकिन आपको पैर बहुत धीरे धीरे से रखने हैं। पैरों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, और जब अपनी एड़ियाँ नीचे रखें तो उसको धीरे से रखना है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसके अलावा आप खाना खाने के लिए हमेशा डाइनिंग टेबल या फिर चेयर और टेबल का यूज़ करें। आपको नीचे बहुत ज़्यादा नहीं बैठना है। कोशिश करें कि दिन में आप बहुत ज़्यादा खड़े ना रहें। अगर आपको किचन में ज़रूरी काम करने तो आप 1 से 2 घंटे खड़े हो सकते हैं, लेकिन पूरे दिन आपको खड़े नहीं होना है। अगर आप ट्रैवल करते हैं, अगर आप ऑफिस जाती हैं, तो आपको कोशिश करनी है कि कुछ दिन आप बेड रेस्ट करें। अगर आपके ऑफिस में पॉसिबल है तो आप वर्क फ्रॉम होम ले सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, प्लेसेंटा को ऊपर करने के लिए कोई दवाई, कोई मेडिसिन नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है। इसीलिए आपको अपने लाइफस्टाइल में इस तरह के चेंजेस ही करने पड़ेंगे, जिससे आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। क्योंकि मेरा भी 7 मंथ तक लो लाइंग प्लेसेंटा था और मैंने ये सारी चीज़ें बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करी थी 15 दिन तक। 15 दिन के बाद जब मेरी सोनोग्राफी हुई तो मेरा प्लेसेंटा नॉर्मल हो चुका था। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्लेसेंटा से रिलेटेड अगर आपके कुछ और भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा हाई रिस्क रही है और काफ़ी तरह की कॉम्प्लिकेशंस मुझे रही थी। लेकिन फाइनली मुझे एक बहुत अच्छा डॉक्टर मिला, जिसकी वजह से मेरी सक्सेसफुल डिलीवरी हो पाई। इसीलिए हो सकता है अगर मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँ तो मुझे प्लीज़ बताइएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। नमस्कार।